फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टैंड। मामले को पहले खुद समझना और फिर दूसरों को समझाना। हम में से हर आदमी बात समझने बगैर ही अपनी राय देना शुरू कर देता है और वो दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अक्लमंदी ये है कि पहले खुद समझो और फिर दूसरों को समझाओ। हम में से बहुत से लोग सुनने की तरबियत बिल्कुल हासिल नहीं करते। वो कई कई साल लगाकर लिखना पढ़ना तो सीख जाते हैं, लेकिन किसी की बात गौर से सुनना गवारा नहीं करते। बहुत से लोग आपकी बात सिर्फ इसलिए नहीं सुनना चाहते कि उन्हें आपके मसाइल सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें दूसरों को अपनी आंख से देखने की आदत होती है। आपकी कामयाबी का राज इसमें है कि कितने वलवले और जोश से आप दूसरों की बात सुनते हैं। याद रखें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोग ज़रूरत के बगैर मेहनत करेंगे। वो सिर्फ उसी वक्त मेहनत करेंगे जब उन्हें ज़रूरत होगी। ना तजर्बेकार सेल्समैन हमेशा अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, जबकि तजर्बेकार सेल्समैन आपके मसाइल का हल बेचते हैं। एक वकील भी पहले हक़ाइक़ जमा करता है और फिर उनको मिसालों की मदद से साबित करता है। आपकी कामयाबी का राज इसमें है कि आप किस हद तक बात के तहे तक पहुंचते हैं। यूनानियों ने ज़िंदगी के नज़रिए की बुनियाद 3 उसूलों पर रखी, यानी लोगोस, एथोस और पैथोस। एथोस का मतलब लोगों में आपकी अखलाक़ साख, पैथोस का मतलब आपके एहसासात, जबकि लोगोस का मतलब वो अक्ल है जिससे काम लेकर आप किस चीज़ में अच्छाई या बुराई तलाश करते हैं। लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि वो पहली चीज़ को दुरुस्त किए बगैर दूसरों की तरफ चल पड़ते हैं। इसी तरह जब आप अपने ख्यालात को दूसरों के लिए काबिल कबूल बनाकर पेश करते हैं तो लोग आप पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं।